हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 26 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज, वृक्ष और बुरहा देवी की शराब और मुर्गे से पूजा करती है। तो इसका जो सही आंसर था वो था बैगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तवा, क्योंकि केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। मोहित बिसेन ने इसका अच्छा आंसर करा है। पहला आंसर है बैगा जनजाति के मुख्य देव जो हैं वो बुरहा देव ही माने जाते हैं, जिनका मानना है कि साज के वृक्ष में देवता का निवास स्थान है, अतः वे साज या साल वृक्ष की मई मायक में मुर्गा और नए महुए की शराब से पूजा करते हैं। कुछ जनजाति ठाकुर देव, बदूला देव की भी पूजा करते हैं। बैगा द्रविड़ वर्ग की जनजाति है, इन्हें धरती पुत्र या पिछवाड़ कहकर संबोधित किया जाता है। बैगा जनजाति स्थानांतरण खेती करते हैं। बैगा भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यह मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। वर्तमान में जनगणना की अगर जनसंख्या की बात करें इनकी तो 4,14,526 इनकी जनगणना है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिछवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायभीना और काड़भेना इनकी कुछ उपजातियां हैं। बैगा महिलाएं जो हैं वो आभूषणों के साथ साथ गोदना यानी टैटूज भी गुदवाती हैं। इनकी संस्कृति में गोदना का अधिक महत्व है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनके प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, शैला, परधौनी, फाग नृत्य। दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर है तवा नदी यमुना की सहायक नदियों में सम्मिलित नहीं है। यमुना की सहायक नदियां दाईं ओर से चंबल, बेतवा, केन सिंध और बाघिन नदी हैं। बाईं ओर से हिंडन, टोंस, गिरी और ऋषिगंगा, ये कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थल है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी में यमुनोत्री हिमखंड। ठीक है, और यह उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और अंत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में गंगा में जाकर मिल जाती है। त्रिवेणी संगम से याद आया, चलिए कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक त्रिवेणी संगम है, वो कहाँ पर है। कमेंट करके बताना है और आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सी जो नदियां हैं वो इस त्रिवेणी संगम में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये दो प्रश्नों का जवाब आपको एक्स्ट्रा में बताना है आज के कमेंट्स में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह विद्युत करघे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। यह कौन सा जिला है? इंदौर, शिवपुरी, बुरहानपुर, छतरपुर। ये कमेंट करके आपको बताना है। गाइज, इन नोट्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जेल परहेरी के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। 99 रुपीज़ में 10 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अर्धवार्षिकांक हमारा आ चुका है पूरा, जनवरी से लेकर जून तक का। ठीक है, और 2020 तक का पूरा करंट अफेयर है। पुराना करंट अफेयर भी है, अवेलेबल है, लेना चाहें ले सकते हैं। इसको मंथली अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें आपको स्पोर्ट्स भी साथ में मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, किस जिले की संगठा सिंचाई परियोजना के लिए मंत्री परिषद ने प्रशासकीय स्वीकृति दी है? तो इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए, संगठा सिंचाई परियोजना जो है ये शिवपुरी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, शिवपुरी जिले की। तो हाल ही में जो चौथी वर्चुअल बैठक कैबिनेट की संपन्न हुई है शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, तो उसमें सनगठा या ईर सिंचाई परियोजना के कुल सिंचाई क्षेत्र यानी सिंचाई क्षेत्र 4630 हेक्टेयर के लिए 145 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करी गई है। ध्यान रखिए, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। 145 करोड़ 45 लाख की सैन्य स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 4630 हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षेत्र होगा। दूसरी चीज, इस परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा शिवपुरी जिले की जो पिछोर तहसील है उसके 15 ग्रामों की 4630 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। यह परियोजना एर नदी पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कौन सी एर नदी परियोजना इसको इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एर नदी जो है शिवपुरी जिले की उस पर बनाई जानी है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर उमाशंकर नगाइच द्वारा लिखित शोध परक ग्रंथ महर्षि दयानंद का समाज दर्शन का विमोचन किसने किया? तो उमाशंकर नगाइच द्वारा ये जो शोध परक ग्रंथ लिखा गया है महर्षि दयानंद का समाज दर्शन, उषा ठाकुर जो पर्यटन मंत्री हैं, अध्यात्म मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने इसका अभी हाल ही में विमोचन करा है। जवाहर बाल भवन के संचालक हैं डॉक्टर उमाशंकर नगाइच।
उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। शोधप्रक ग्रंथ है एक महर्षि दयानंद का समाज दर्शन। ठीक है, ग्रंथ में महर्षि दयानंद के विचारों पर गहन अनुसंधान और विवेचन करते हुए उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, दार्शनिक विचारों और आध्यात्म के क्षेत्र में दिए गए योगदान की विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि विमोचन किसने किया है, दूसरा आपको याद रखना है ये पुस्तक लिखी किसने है, तीसरा इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना होगा। आगे बात करें, अभी कैबिनेट जो बैठक हुई है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है, चौथी वर्चुअल बैठक इसमें हुई है। इस वर्चुअल बैठक की अगर बात करते हैं तो राज्य के तीसरे विधि आयोग के सुचारू रूप से संचालन के लिए अन्य पदों के साथ साथ आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष, ठीक है, विधि आयोग की यहाँ पर बात करी जा रही है, सदस्य सचिव व अन्य अंशकालिक सदस्यों के पदों की सेवा शर्तों और पारिश्रमिक को अधिक स्पष्ट और युक्त बनाए जाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है। एक डिसीजन प्रमुख लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने सरदार सरोवर परियोजना जो है उससे उत्पादित विद्युत से होने वाले पूर्ण राजस्व को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर परियोजना के जो विद्युत बिल अनुसार पूर्ण राजस्व वित्त विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग या मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को दी जाने वाली जो सब्सिडी है वो अब हर माह घटाकर नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को देने की मंजूरी अभी हाल में दे दी गई है। तो एक प्रमुख निर्णय जो है ये लिया गया है आपकी कैबिनेट की बैठक में। अगला प्रश्न है, अमृत परियोजना अंतर्गत किस शहर में स्थित मनु आभान टेकरी पर निर्मित 50 MLD जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया जाएगा? तो ये भोपाल है, जहां पर आपका मनु आभान टेकरी एक ऊंचाई पर स्थित एक जगह है, ये मनु आभान टेकरी। ठीक है, इस पर 50 MLD जल शोधन संयंत्र यानी कि जल के लिए फिल्टर संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। तो इसका जो लोकार्पण है 26 अगस्त यानी कि आज ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा करा जाएगा। ये 50 MLD जल शोधन संयंत्र है। ठीक है, और जल जो 50 MLD का मतलब होता है 50 मिलियन लीटर्स। ठीक है, 50 मिलियन लीटर्स पर डे, मतलब इतना जो वाटर है वो फिल्टर किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और अमृत परियोजना जो है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत इसका कार्य किया गया है। भोपाल शहर में जल प्रदाय के लिए संपूर्ण अमृत परियोजना अंतर्गत करीब 418.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जल शोधन संयंत्र के निर्माण की जो लागत है वो है 13 करोड़ 90 लाख रुपए। ठीक है, इससे इस जल शोधन संयंत्र से जो विधानसभा क्षेत्र है हुजूर, बैरसिया, नरेला और गोविंदपुरा, इनके कई क्षेत्रों में उच्च स्तरीय टंकियों के माध्यम से जल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अमृत परियोजना अंतर्गत नगर निगम भोपाल द्वारा बड़े तालाब के जल पर आधारित 50 MLD की क्षमता के साथ जल शोधन संयंत्र का जो निर्माण है वो मनु आभान टेकरी पर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबाई की एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी होगी? तो हाल ही में नितिन गडकरी ने ये चीज़ बताई है। ये जो टोटल को लंबाई है वो 244 किलोमीटर होने वाली है और ये विश्व का सबसे अधिक लंबाई का एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। करीब 1250 के समथिंग 1250 किलोमीटर है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद, इस एक्सप्रेस हाईवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है वो 1 लाख करोड़ की लागत से बनेगा। समय व ईंधन की बड़ी बचत में उपयोगी रहेगा, क्योंकि गाड़ी हाईवे इसलिए बनाए जा रहे हैं इस तरीके के ताकि स्पीड मेन चीज़ आपकी इसमें रहेगी। मतलब 1250 किलोमीटर अगर 12 घंटे में पहुंच रहे हैं तो 1 घंटे का आप हिसाब लगा सकते हैं। 1 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड आप इस पर चला सकते हैं कम से कम। ठीक है, और इसके बनने से दिल्ली मुंबई 12 घंटे में पहुंचना संभव होगा। 2023 से पूर्व से निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व का सर्वाधिक लंबाई का एक्सप्रेस हाईवे होगा। ठीक है, और इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की लगभग 15,000 करोड़ की राशि की जो बचत है वो संभव हो रही है। इतनी राशि इसमें बचाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 244 किलोमीटर इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये पूरा था आज का वीडियो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज़ डिस्कस करनी थी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग दें। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज़ हैं वो इसी तरीके से निकलती रहेंगी जिस तरीके से आज निकल रही हैं। तो पढ़ते रहो, जितना पढ़ना है पढ़ते रहो। वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ओवर एज हो जाओगे या एक टाइम के बाद फेडअप हो जाओगे कि बस अब पढ़ाई हमसे नहीं हो रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग
उसको सपोर्ट करें। वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अदरवाइज़ कोई 1500 2000 लोग अगर इकट्ठे हो भी गए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 सितंबर को भोपाल में एक आंदोलन ये रखा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई वाकई में एमपी में ऐसा कुछ होना चाहिए तो सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको वैकेंसीज चाहिए या सिर्फ पढ़ना ही है, तो वो सब आपका रहेगा। थैंक यू वेरी मच।